हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने विलियम बेंटिक के सुधारों के बारे में पढ़ा था। अब हम आज देखते हैं लॉर्ड डलहौजी के भारत गवर्नर जनरल। भारत में जब गवर्नर जनरल बनकर आए तो उन्होंने किस प्रकार की शासन व्यवस्था की थी, उसे देखते हैं। इसके पश्चात लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। उसने अन्यायपूर्ण तरीके से देसी रियासतों को या देसी राज्यों को परेशान किया और उन्हें अपने राज्य में मिलाने के लिए तीन अव्यावहारिक नीतियां बनाई, जिसके द्वारा उसने देसी राज्यों को अपने राज्यों में अपने कंपनी शासन में मिलाने की कोशिश की। इसे डलहौजी की हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है। डलहौजी की हड़प नीति थी, उसमें पहला था कि ऐसे राजा जिनके निसंतान है, जिनकी कोई संतान नहीं है, तो उनके गोद लिए हुए पुत्रों के अधिकार को न मानते हुए उन्हें उनके शासन को अपने राज्य में या अंग्रेजी राज्य में मिलाना। ऐसे राजा जो जिनके पास संतान नहीं थी और यदि उन्होंने गोद लिया है किसी पुत्र को तो उसके अधिकार को, अर्थात उसे उनका पुत्र न मान करके उनके राज्य को अपने शासन में अंग्रेजी राज्य में मिलाना। दूसरा था कुशासन के आधार पर देशी राजाओं को हटाकर उनके राज्य पर अधिकार कर लेना। ऐसे राजा जिनके शासन व्यवस्था पर पकड़ नहीं है, अर्थात वे अपने राज्य में शासन को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं, ऐसे राजाओं को हटाकर उनके राज्यों को भी अपने कंपनी शासन में अंग्रेजी शासन में मिलाना। और तीसरा था युद्ध के द्वारा देशी राज्यों पर अधिकार करना। ये तीन अव्यावहारिक संधियां थी, तीन अव्यावहारिक नीतियां थी, जिसके द्वारा डलहौजी ने भारत के देशी राज्यों को अपने अंग्रेजी शासन में मिलाने का प्रयत्न किया। इसके पश्चात देखते हैं डलहौजी ने इन नीतियों के चलते किन किन राज्यों को अपने कंपनी शासन में मिलाया। तो इन नीतियों के द्वारा डलहौजी ने सतारा, जैतपुर, झांसी, नागपुर, उदयपुर आदि राज्यों को अपने कंपनी शासन में मिलाया। पहली नीति के अंतर्गत उसने इन राज्यों को मिलाया और दूसरी नीति के अंतर्गत, जो कि कुशासन पर आधारित थी, वह उसके द्वारा उन्होंने अवध पर अपना अधिकार कर लिया और इस प्रकार उसने युद्ध के द्वारा पंजाब को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। इस प्रकार अपनी नीतियों के द्वारा डलहौजी ने भी अंग्रेजी शासन में अंग्रेजी राज्य का विस्तार किया। डलहौजी ने जहां अपने शासन काल में कुछ अन्यायपूर्ण नीतियां अपना करके कुछ राज्यों को अपने शासन में मिलाया था, वहीं उन्होंने प्रशासन में भी कुछ सुधार कार्य किए थे, जिनमें डाक तार की स्थापना, कमिश्नरी प्रणाली को लागू करना, परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में सुधार और शिक्षा आयोग का गठन प्रमुख है। भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से थाने तक के बीच चली थी। यद्यपि उनका इन सुधारों के पीछे अंग्रेजों के अपने स्वार्थ थे कि उन्हें अपने विजित राज्यों पर नियंत्रण रखना था। विजयी जो राज्य थे वो दूर दूर थे, उन पर नियंत्रण रखना था। कच्चा माल को इकट्ठा करना था, तैयार माल को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना था। ये सभी सुविधाओं के लिए उन्होंने रेलगाड़ी का चलन शुरू किया। किंतु जो भी सुधार उन्होंने किए, इससे भारत का भी विकास हुआ था। भारत का विकास इसीलिए होने के कारण ही इन सुधारों को से जहां अंग्रेजों को लाभ थे, वहीं भारत को भी इनसे लाभ प्राप्त हुए। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के परिणाम स्वरूप भारत के देशी राज्यों में बहुत नाराजगी थी, असंतोष था। क्योंकि इनकी इन अव्यावहारिक नीतियों के कारण उन्हें अपना राज्य खोना पड़ा था। और यही नीतियां जो हैं 1857 के आंदोलन का कारण बनी।
जिसके बारे में हम आगे आने वाले पाठों में पढ़ेंगे। 1857 में जितने भी राज्य ऊपर मैंने आपको बताया, इन राज्यों के शासकों ने अंग्रेजों से युद्ध किया। 1857 का युद्ध, जो कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। डलहौजी की शासन प्रणाली में जो परिवर्तन किया, प्रशासनिक सुधार किए, उससे न सिर्फ अंग्रेजों को बल्कि भारत को भी लाभ प्राप्त हुआ। जहां पहले यदि ये सुधार कार्य नहीं शुरू होते तो भारत में रेलगाड़ी को आने में 1947 तक का समय शायद लग जाता, जिससे कि भारत विकास की दृष्टि से बहुत पीछे हो जाता। इन सभी कार्यों को करने में अंग्रेजों के साथ साथ भारत को भी लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, इस पाठ में से आप कुछ चीजों को विशेष रूप से ध्यान से पढ़ेंगे और याद रखेंगे। सन, कौन सा युद्ध हुआ, कब हुआ, किसके बीच हुआ, प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई, कहां से कहां तक चलाई गई, किसके शासन कार्य में चलाई गई, इन सब बातों को ध्यान से पढ़ेंगे और याद करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है, तो बाय।